नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया धीरे रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केशरी। कार्यक्रम को शुरू करूं इससे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का अर्थ अपने सनातन धर्म में, अपने भारतीय संस्कृति में काफ़ी गहरा है। इसके कारण, इसके प्रभाव सब कुछ काफ़ी व्यापक हैं। इससे जुड़ी कई किंवदंतियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ इतिहास में ऐसी कहानियाँ हैं जिन्होंने किसी देश की आज़ादी की लड़ाई को गति दे दिया। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नज़र डालेंगे। शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि दीपावली का संबंध केवल दीपों की रोशनी से नहीं बल्कि स्वतंत्रता के संघर्ष से भी है। और दक्षिण अफ्रीका की धरती पर दीपावली ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने वहां के भारतीय समुदाय को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल बात यह है कि 1860 के दशक में भारत से दक्षिण अफ्रीका लाए गए मजदूरों को उस वक्त इंडेंचर्ड लेबरर्स कहा जाता था। अंग्रेज लोग ये भारतीय महाद्वीप से तमाम अन्य महाद्वीपों में भारतीयों को गुलाम बनाकर या मजदूरों के रूप में ले जाते थे और वहाँ उनसे मजदूरी करवाते थे। तो ये मजदूर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाए गए थे वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, और उस वक्त उन पर कई तरह की पाबंदियाँ थीं और उन्हीं पाबंदियों में से एक थी कि दीपावली भी उनको नहीं मनाना होता था। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने मजदूरों को इस त्यौहार को मनाने की अनुमति नहीं दी थी। इतिहासकार अश्विन देसाई और गुलाम वाहिद अपनी किताब इनसाइड इंडेंचर में लिखते हैं कि कैसे इन मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए एक भयानक लड़ाई शुरू की। लगभग 50 साल बाद 1907 में जाकर उन्हें दीपावली मनाने का अधिकार मिला। जब मजदूरों को दीपावली मनाने का अधिकार मिला तो यहाँ से उनको काफ़ी हौसला आया और उन्होंने अपने दूसरे अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। दीपावली के इस संघर्ष ने भविष्य में आगे चलकर महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की भी नींव रखी। अभी साल 2007 में जब इस दीपावली के 100 साल पूरे हुए दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इस बारे में बाकायदा एक विशेष संदेश जारी किया था। उन्होंने उस संघर्ष को याद किया जिसमें भारतीय मजदूरों ने अपने त्यौहार को मान्यता दिलाई। इसके साथ ही भाई परमानंद जैसे स्वतंत्रता सेनानी का योगदान भी काफ़ी सराहा गया। उन्होंने 1906 में हिंदू यंग मैन सोसाइटी का गठन किया था। इसी सोसाइटी ने कम्युनिटी एक्टिविटीज़ को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई और बाद में सांस्कृतिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी दिवाली की एक और भी कहानी है। दरअसल साल 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की एक नई मुहिम शुरू की थी। सत्याग्रह में कई महिलाएं भी शामिल हुई थी। 29 अक्टूबर 1913 को उस वक्त दीपावली थी उस साल 1913 में, और उसी दिन गांधी जी की सत्याग्रही मात्र 16 साल की बच्ची वलियम्मा मोनुस्वामी ने अपनी मां के साथ सत्याग्रह करते हुए नटाल में प्रवेश किया। नटाल एक जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में। वहां वलियम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में कड़ी मेहनत करने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब उन्हें जल्दी रिहा करने का प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने मना कर दिया। 16 साल की उम्र में 22 फरवरी 1914 को उन्होंने जेल में अपनी जान दे दी। उनकी सांसें टूट गई। वलियम्मा के इस बलिदान ने स्वतंत्रता के संघर्ष को एक नई दिशा दी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के तुरंत बाद 1915 में गांधी जी वलियम्मा के पैतृक घर गए। सालों बाद गांधी जी ने एक बार टिप्पणी की थी कि यह वलियम्मा का बलिदान ही था जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के उनके संकल्प को आगे बढ़ाया। तो एक ये भी कहानी है दिवाली से जुड़ी हुई। एक तीसरी कहानी भी दिवाली से जुड़ी हुई नेल्सन मंडेला की है। वह यूँ कि जब नेल्सन मंडेला रोबेन आइलैंड जेल में बंद थे तो दीपावली के समय कुछ लोग उन्हें मिठाइयाँ ला कर देते थे और प्रार्थना करते थे। तो अधिकारियों ने यह नियम बनाया कि मिठाइयाँ केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए ही थी, लेकिन मंडेला और उनके साथी इस नियम का विरोध किए और कहा कि हिंदू धर्म की शिक्षाएं पूरी मानवता के लिए हैं। बाद में अधिकारियों को ये बात माननी पड़ी। दीपावली के इस संघर्ष से मंडेला ने यह सीखा कि रामायण के संदेश को स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्यौहार और रामायण हमें ये सिखाते हैं कि हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ हमें शांति, आशा और समृद्धि के साथ आगे बढ़ना है। दक्षिण अफ्रीका की दीपावली गाथा ये दर्शाती है कि ये सिर्फ रोशनी का त्यौहार नहीं है बल्कि स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष का प्रतीक भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।